इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की ग्रैंड क्लोजिंग सेरेमनी, जहां पर चुनिंदा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को एक तरफ सम्मान से नवाजा गया तो दूसरी तरफ सभी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को वॉइस ऑफ यूनिवर्सल लैंग्वेजेस के नाम से एक नई पहचान के रूप में देखा जा रहा है, जहां पर देश विदेश के डॉक्यूमेंट्री मेकर्स ने अपना जलवा बिखेरा। ऐसे में आइए ले चलते हैं आपको आयोजित कार्यक्रम पर और दिखाते हैं कार्यक्रम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण झलकियां, जहां पर महाराष्ट्र के कल्चरल मिनिस्टर श्री मुंगन तिवार के साथ साथ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के जॉइंट सेक्रेटरी और साथ ही एमडी एनएफडीसी श्री पितुल कुमार का कार्यक्रम से जुड़े कंक्लूजन रिमार्क्स को लेकर क्या है कहना। नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी को तहे दिल से, हृदय से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मुंबई नगरी में जब भी कोई आता है तो भगवान सिद्धिविनायक का आशीर्वाद लेकर एक नई ऊर्जा के साथ वो मुंबई को याद रखता है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर भगवान सिद्धिविनायक के चरणों में यही प्रार्थना कि आप सबको भगवान 100 साल से ज्यादा आयु दे, अच्छा आरोग्य दे और आपके चेहरे पे सबसे महंगा कॉस्मेटिक 24/7 हंसी दे। यही शुभकामनाएं मैं सर्वप्रथम देता हूं। भारत सरकार के माध्यम से और महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य मंत्री के नाते इस मुंबई के पवित्र भूमि पर आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। आज के दिवस की एक और विशेषता है, 365 दिनों में सबसे बड़ा दिन अगर कोई होता है तो वो 21 जून होता है। तो मैं यही चाहूंगा कि हम सब मिलकर हमारे इस विरासत को, हमारे इस क्षमता को विश्व में, जैसा ये दिन बड़ा है, हमारी भी क्षमता विश्व में 193 देशों में सबसे बड़ी हो, इस दृष्टिकोण से इस मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हमने सोच लेकर यहां से जाना चाहिए। यहां पे कई विषयों पे संवाद हुआ और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, हम सभी राष्ट्रगीत के लिए खड़े हुए, मगर राष्ट्रगीत के लिए कुछ सेकंड, कुछ वक्त हम खड़े रहकर काम नहीं होगा। जैसे ही राष्ट्रगीत समाप्त हुआ, पीछे से आवाज आई, भारत माता की जय। अब कुछ सेकंड तो खड़े हुए, मगर अभी आने वाले हमारे पूरे जीवन में हम शक्ति के साथ अपने क्षमता को बढ़ाने का काम करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं हमारा देश आगे बढ़ती ही रहेगा, मगर बढ़ेगा तब जब हम आगे बढ़ेंगे। अगर व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो हमारी ये सभी विरासत, हमारी फिल्म से संबंधित सभी विषयों को हम आगे बढ़ा सकेंगे। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, श्री सुधीर मुंगन तिवार जी, who has just left us because of the busyness, dignitaries, esteemed guests, dear friends, ladies and gentlemen, I am deeply honored to extend my heartfelt gratitude on this momentous occasion of the closing ceremony of the 18th Mumbai International Film Festival. This edition of MIF has more than 12,000 delegates, 3 times more than the previous edition. The participants came from 31 states and union territories in India and also from 32 countries all across the world. A total of 314 films were showcased, which were from 59 countries and 61 languages. Films also were screened not only in Mumbai but also in 4 other cities. Films from 13 renowned film institutes from India, FTIIs, SRFTIs, Whistling Woods, all the important institutes, and also world's famous institutes like Babelsberg, 13 such institutes were showcased. MIF 2024 also embraced vital societal themes with the Mission Life, Asian Women Filmmakers, special theme on India in Amrit Kal, and MIF and 25 engaging masterclass panel
panel discussion and open forums. As we come to the end of this spectacular journey, I would like to extend my heartfelt thanks to everyone who had a part in this remarkable event. First and foremost, my heartfelt thanks and gratitude for the Honorable Minister for Information and Broadcasting, Shri Ashwini Vaishnavji, for his constant guidance, support, trust and his vision that this MIF could truly be a festival of cinematic excellence and cultural diversity. Honorable Minister of State for Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan, whose deep indulgence has helped scale several improvements in the festival. I extend my heartfelt thanks to Secretary Information and Broadcasting, Shri Chandra Jaju, and Additional Secretary, Srimati Nirja Shekhar, without whose support and encouragement, this organization of this scale was not possible. Our heartfelt thanks to the Government of Maharashtra, Honorable Minister of Culture, Shri Sudhir Mungantiwar, Shri Vikas Kharge, the Principal Secretary of Culture, Government of Maharashtra, Shri Avinash Dhakne, MD Film City, whose constant support and cooperation have been the cornerstone of this event. I would like to thank the members of the organizing committee who constantly guided the festival team. I extend my profound thanks to our talented filmmakers whose exceptional creativity and the dedication has graced us with an outstanding array of films. I would like to thank the councils of countries which provided us with country focus and animation packages. Special thanks to Sri Lanka and Argentina